अगर आप भी टाटा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल के 14वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक है, तो दिल से हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आज आईपीएल 2025 में 14वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आज एक दूसरे से भिड़ी, जहां पर बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस के सामने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में बैंगलोर की तरफ से शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि पारी का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर गैप में कवर्स की ओर चौके के लिए गेंद को भेज दिया। मगर दोस्तों, इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान ने आज बेंगलोर को तगड़ा झटका दिया। विराट कोहली को उन्होंने पारी की ओवर की चौथी गेंद पर शानदार प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कर दिया। आज विराट कोहली महज 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और इतना बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल को मैदान पर भेजा गया, जहां पर उन्होंने आकर अगली गेंद पर अरशद खान को एक शानदार ड्राइव शॉट से चौका लगाया। इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने दूसरी गेंद पर इस तरीके से क्लीन बोल्ड किया कि देखने लायक था। देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए और फिर पारी का जब चौथा ओवर लेकर अरशद खान आते हैं तो रजत पाटीदार उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करके चौका लगा देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट अरशद खान को क्रीज में रहकर कवर्स की तरफ पंच करके एक और चौका बटोर लेते हैं। फिर पारी का 5वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो फिलिप सॉल्ट उनको अगली गेंद पर एक पुल शॉट लगाते हैं। 105 मीटर लंबा गगनचुंबी 6 लगता है। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 35 रन पर पहुंचा दिया था। मगर अगली गेंद पर खतरनाक मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को खतरनाक तरीके से क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज दिया। फिल सॉल्ट आज 13 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लियम लिविंगस्टोन को भेजा जाता है। पारी के 7वें ओवर में ईशांत शर्मा को रजत पाटीदार एक क्रैकिंग कवर ड्राइव लगाकर फुल लेंथ की गेंद को मिड ऑफ और कवर्स के फील्डर्स के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं। अब टीम को 42 रन पर पहुंचा दिया गया था। फिर ओवर की अगली गेंद पर ईशांत शर्मा ने रजत पाटीदार को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और सिर्फ 12 रन बनाकर आज रजत पाटीदार पवेलियन चले गए। इसके बाद जितेश शर्मा आते हैं और फिर जितेश शर्मा यहां से खतरनाक बल्लेबाजी शुरू करते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशांत शर्मा को एक शानदार ऑन साइड की तरफ पुल शॉट खेलकर गैप में चौका बटोर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर जितेश शर्मा 9वें ओवर में ईशांत शर्मा को टारगेट करते हैं, जहां दूसरी गेंद को महज अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए गेंद को भेजते हैं। फिर चौथी गेंद पर जितेश शर्मा एक शानदार पंच शॉट लगाते हैं और पॉइंट और कवर्स फील्डर के बीच से गेंद चौके के लिए चली जाती है। इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा एक और कड़क शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और दूसरी तरफ जितेश शर्मा की बल्लेबाजी देखकर लियाम लिविंगस्टोन भी बड़े शॉट खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर 10वें ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं, दूसरी शॉर्ट बॉल को बेहतरीन झुककर गाइड करते हैं, कीपर के ऊपर से सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार पहले 10 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 73 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। फिर जितेश शर्मा 11वें ओवर में साई किशोर को 6वीं गेंद पर एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर 4 रन के लिए गेंद को भेजते हैं। वहां पर लियाम लिविंगस्टोन फिर 12वीं ओवर में राशिद खान को तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप करते हुए 6 के लिए मैदान से बाहर भेजते हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद पर राशिद खान को जितेश शर्मा भी करारा फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए गेंद को भेज देते हैं। लियम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा के बीच में एक बेहतरीन 52 रन की साझेदारी कर ली थी और टीम का स्कोर 94 पर पहुंचा दिया था। मगर पारी का 13वां ओवर लेकर आए साई किशोर ने जितेश शर्मा को चौथी गेंद पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया और इस प्रकार 33 रन बनाकर जितेश शर्मा पवेलियन चले गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर कुणाल पांड्या मैदान पर आते हैं और पारी के 14 ओवर में राशिद खान को वह 6वीं गेंद पर एक शानदार घुटना टिकाकर स्वीप करते हुए चौका लगा देते हैं।
इस प्रकार टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है। मगर फिर 15वें ओवर में साई किशोर आकर कुणाल पांड्या को भी दूसरी गेंद पर खुद ही कैच करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज कुणाल पांड्या सिर्फ 5 रन का सहयोग दे पाए और इसके बाद लियम लिविंगस्टोन का साथ देने के लिए टिम डेविड मैदान पर आते हैं और जहां पर लग रहा था कि टीम आज 150 तक नहीं पहुंच पाएगी, इन दोनों ने तूफान लाकर सामने वाली गेंदबाजी को ध्वस्त करके रख दिया। फिर 16वें ओवर में राशिद खान को लियाम लिविंगस्टोन दूसरी गेंद पर एक मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर 6 लगा देते हैं। फिर टिम डेविड इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गैप में सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर साई किशोर को 17वीं ओवर में टिम डेविड तीसरी गेंद पर एक कड़क शॉट लगाते हैं और बैकफुट से जाकर मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर 6 भेज देते हैं और टीम को आगे बढ़ाते हैं। टिम डेविड खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर 18वें ओवर में दूसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन राशिद खान को घुटना टिकाकर स्वीप करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में राशिद खान को टारगेट किया जाता है 5वीं गेंद पर। फिर लियाम लिविंगस्टोन झन्नातेदार शॉट लगाकर स्लॉक करके 6 के लिए भेजती है। फिर 6वीं गेंद पर लियम लिविंगस्टोन एक गगनचुंबी 6 राशिद खान को और लगाते हैं और उसके साथ ही वह अपना अर्धशतक सिर्फ 39 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। अब लिविंगस्टोन को 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज आकर दूसरी गेंद पर जोश बटलर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज सिर्फ 54 रन बनाकर लियाम लिविंगस्टोन पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार मैदान पर आते हैं। फिर टिम डेविड पारी के अंतिम ओवर में तीसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। फिर चौथी गेंद पर टिम डेविड ताकत बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर टिम डेविड एक शानदार शरीर से गेंद को आने देते हैं और पुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। पारी की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा टिम डेविड को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वह शानदार 30 रन बनाकर आउट हुए और टीम आज निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन स्कोर बोर्ड पर लगाती है और 170 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए आज गुजरात टाइटंस को दिया है। जहां रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज गुजरात टीम के लिए अपनी टीम को खतरनाक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर थी और गुजरात की इस नौजवान ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया था और एक अहम साझेदारी शुरुआत में ही बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने खड़ी करनी शुरू कर दी थी। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को लियम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोश बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज जोश बटलर के साथ मिलकर सेट हो चुके साई सुदर्शन ने फिर एक और साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। साई सुदर्शन इस मुकाबले में भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और लगातार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार साई सुदर्शन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई भी गेंदबाज इस गुजरात के खिलाड़ी का विकेट नहीं ले पा रहा था। तो वही जोश बटलर ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के 9वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम को जोश बटलर ने एक चौका और 2 शानदार छक्का लगा दिए थे। अब फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी दबाव में थी। गुजरात की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे। कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज साई सुदर्शन और जोश बटलर की खतरनाक साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। बेंगलुरु का हर एक गेंदबाज अब इस मुकाबले में मुश्किल में था, क्योंकि साई सुदर्शन और जोश बटलर की यह जोड़ी लगातार पारी के हर एक ओवर में चौके लगा रही थी। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और जोश बटलर की एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। साई सुदर्शन और जोश बटलर की यह साझेदारी अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। दोनों ही खिलाड़ी आसानी से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। अब बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकते थे। साई सुदर्शन और जोश बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने अपने अर्धशतक से केवल एक ही रन दूर खड़े साई सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 36 गेंदों में 49 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। साई सुदर्शन के विकेट के साथ ही बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सरफेन रदरफोर्ड मैदान में उतरे थे।
लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर ने पारी के 15वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। जॉस बटलर जब तक मैदान में मौजूद थे तब तक बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी नहीं कर सकती थी। अब मुकाबला बेंगलुरु के हाथ से निकलने लगा था। पूरी की पूरी बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बैकफुट पर थी। अब आखिरी 4 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए सिर्फ 29 रनों की जरूरत थी। अब यहाँ से कोई चमत्कार ही बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था। अब इस पारी का 17वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में सरफेन रदरफोर्ड ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से गुजरात की टीम को 9 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए, लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में जोश बटलर ने फिर एक बार गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 लगातार छक्के लगा दिए और फिर अंत में सरफेन रदरफोर्ड ने इसी ओवर में एक और शानदार छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम को 8 विकेट से जीताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, बेंगलुरु को उन्हीं की सरजमीन पर हराकर गुजरात की टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाफ इस रोमांचक जीत के पीछे गुजरात के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर और गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पर मोहम्मद सिराज ने आज तूफानी गेंदबाजी करके 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि जोस बटलर ने तूफानी अर्धशतक लगाकर 73 रन की पारी के लिए। ऐसे में इन दोनों के तूफानी प्रदर्शन को आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? कमेंट में आपकी राय जरूर बताएं और क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।